आइंदा से मुझसे बदतमीजी की ना तो ये टांगे तोड़ दूंगी, समझा तू? अपना काम ना अपना कर। जब भी आप अपने आसपास कचरा देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? बुरा लगता होगा, लेकिन फिर भी हम उस कचरे को साफ नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम क्यों करें। मैडम सॉरी, लेकिन आप कचरे को इधर उधर मत फेंकिए। तू 2 कौड़ी का इंसान कचरा उठाने वाला मुझे सिखाएगा? मैंने MBA कचरा उठाने के लिए की है। गवर्नमेंट तुझे सैलरी देती है इस चीज की, तो तू अपना काम अपने आप कर। जी हाँ मैडम, मैं सफाई करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कचरा कहीं भी फेंक दें। आपको भी इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, आपको भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा देश साफ हो पाएगा। आप इस तरीके से कहीं भी कूड़ा नहीं फेंक सकते। वैसे भी तुम कामचोर हो, सप्ताह में 1 बार तो तुम झाड़ू लगाने आते हो, उसमें भी तुम्हें नखरे आ रहे हैं। गवर्नमेंट से तो पूरे महीने की सैलरी देते हो, काम करते हो तुम 4 दिन। तुमसे अपना काम होता नहीं है, आए हो मुझे ज्ञान देने वाले। मैडम मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। हमारा देश गंदगी में दूसरे नंबर पर है, हमें शर्म आती है सुनकर। लेकिन अगर मैडम हम अगर हमारी जिम्मेदारी समझेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तू है ना, मुझे मेरा काम मत सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू है ना, अपना काम कर, समझा? मुझे ज्ञान मत दे। मैडम आप ये कचरा इधर उधर नहीं फेंक सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तू रुक, अभी तुझे तेरी औकात बताती हूँ। आइंदा से मुझसे बदतमीजी की ना तो ये टांगे तोड़ दूंगी, समझा तू? अपना काम ना अपना कर। हमेशा ऐसा ही होता है, अगर हम किसी को गलती बताते हैं तो वो हम पे ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उसको उसकी गलती बताएं। कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, आपने किसी को किसी की गलती बताई होगी लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों की गलती देखते हैं, अपनी गलती कभी नहीं देखते हैं। हम सबको ये बात पता है कि हमारा देश गंदगी में सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं। जहाँ कचरा देखते हैं वहीं छोड़ देते हैं, बल्कि हम और कचरा फैला देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझते हैं, फिर कहते हैं देश कैसे आगे बढ़ेगा। आपको हमेशा कचरा फैलाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आप सच में सही कर रहे हैं या गलत। ये कचरे वाला तो वही है ना जो कल मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अभी इसे बताती हूँ कि मैं हूँ कौन। ओ हेलो, अबे सुन, इसको भी साफ कर। आज तो थोड़ा कम कचरा फेंका है, कल इससे भी ज़्यादा फेंकूंगी, फिर देखती हूँ ये मुझसे बदतमीजी कैसे करता है। अरे मम्मी का अस्थमा इन्हें कहाँ गया? कहीं मैंने कचरे में तो नहीं फेंक दिया? हाँ शायद मैंने जल्दी जल्दी में कचरे में फेंक दिया। कभी कभी हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो बुरी चीज़ हमारे साथ ही हो जाती है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते नहीं है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अगर आपके साथ वही चीज़ होती है तब आपको पता चलता है कि आपने सच में गलत किया है। अभी जो मैंने ऊपर से कचरा फेंका था वो तुमने कहाँ रखा? मैडम वो तो मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? उसमें मेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे वो चाहिए। मैडम शायद आपको ये चाहिए। जब मैम ने कचरा फेंका तो इनहेलर साइड में गिरा हुआ था और एकदम नया था, तो मुझे लगा मैम ने शायद गलती से फेंक दिया, इसलिए मैंने संभाल के रख लिया।
थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी की जान बच पाई है। अगर तुम ना होते तो मेरे साथ क्या होता। और कल के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया, उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन मैडम मैं आपसे बस 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि हम कोई कचरे उठाने वाले नहीं हैं, हम सफाई करने वाले हैं, इसलिए आप हमें बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिएगा। और दूसरी बात, हम में से कई लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन कई लोगों को अगर मौका मिलता है तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं। और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में शायद नौकरी नहीं थी आपकी तरह, क्योंकि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का। लेकिन मैडम कुछ नेता आपकी तरह मतलबी होते हैं जो अपने पावर का गलत उपयोग करते हैं और अपने रिश्तेदारों को अच्छी नौकरी दिलवा देते हैं और हम लोग रह जाते हैं। हमारे लिए जो भी सीट होती है उन लोगों को चली जाती है और हम लोग छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उसी से हमारा घर हमें चलाना पड़ता है। लेकिन मैडम हम इस काम से दुखी नहीं है, हमें खुशी मिलती है क्योंकि हम सफाई का काम करते हैं, हम अपने देश को साफ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैडम आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को सही नहीं समझते हैं और कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। अगर आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इसी कारण से मैडम हमारा देश गंदगी में दूसरे नंबर पर है। हमें शर्म आती है सुनकर ये बात, लेकिन आप जैसे लोग मैडम ये बात समझ नहीं पाते हैं। मैडम आपने सही कहा था कि आप जैसे बड़े लोगों को आपकी जिम्मेदारी बताने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन मैडम आप बड़े लोग ही ये बात नहीं समझेंगे तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को हम ये बात याद दिलाएं कि हम सबको मिलकर ही सफाई रखनी पड़ेगी, तभी हमारा देश साफ हो पाएगा। आपने सही कहा था कि हमें सफाई करने की सैलरी मिलती है, हमें सैलरी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कचरा कहीं भी फेंक दें, आपका जहाँ मन करे जहाँ गंदगी फैला दें। आप जैसे लोग इसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी भी समझ जाए ना तो मैडम सोचिए हमारा देश कितना बदल जाएगा। मैडम हमने दूसरे देश के लोगों की तरह कपड़े पहनना सीख लिया, खाना खाना सीख लिया, मेहनत सीख लिया, लेकिन हम ये नहीं सीख पाए कि वो लोग अपने देश की सफाई के लिए कितनी हेल्प करते हैं और हम क्या करते हैं। हम बस कहीं भी कचरा फेंक देते हैं और जो भी सफाई करता है हम उनके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, हम उन्हें नौकर समझते हैं। मैडम ये बात गलत है ना। मैडम दूसरे देश में काम को काम समझा जाता है, लेकिन हमारे देश में अगर कोई सफाई का काम करता है तो उसे नीचा समझा जाता है, उसे गंदा समझा जाता है, जो कि बहुत गलत है। लेकिन हमारे देश में इंसान की औकात उसके काम से बताई जाती है। लेकिन मैडम मेरा काम है साफ़ सफाई का और मैं हमेशा साफ़ सफाई करूँगा जब तक मेरा देश एकदम सुंदर नहीं हो जाता। और मैडम ये जिम्मेदारी हम सभी देशवासियों को समझनी पड़ेगी, तभी हमारा देश साफ हो पाएगा। और मैडम अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना। कभी भी किसी के साथ भी गलत करने से पहले आप एक बार जरूर सोच लें कि आप सच में सही कर रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज थे, आप लोग समझ ही गए होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ ही गलत हो जाता है। तो कभी भी आप किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को सबक सिखाने जाते हैं लेकिन उस सबक के चक्कर में हमारे साथ ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें और हमेशा जो भी आपके आस पड़ोस में सफाई करता हो, सफाई कर्मी हो, उनके साथ कभी भी मिसबिहेव ना करें, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, सफाई करते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश को ही नुकसान है। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो हमारा देश साफ और सुंदर हो पाएगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और कचरे को सही जगह पर डालें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये मैसेज जाए कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तो आप लोग उन्हें उनकी जिम्मेदारी बताइए, ये हमारा हक है। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।